मूवी की शुरुआत में हम 18 सेंचुरी के इंग्लैंड को देखते हैं। हमारा हीरो विलियम इंग्लैंड के एक टाउन में घोड़े पर सवार होकर आता है और वहां के एक अमीर इंसान के घर जाता है। इस घर के बाहर चारों तरफ से फेंसिंग की होती है ताकि कोई इजिली अंदर ना आ सके। विलियम वहां पहुंचता है और घर के बाहर कई गार्ड्स खड़े रहते हैं। फिर गार्ड्स उसको अंडरग्राउंड रास्ते से एंट्रेंस के रूम में लेके जाते हैं और वहां जाकर उसको कपड़े उतारने को कहते हैं और उसके शरीर को बिल्कुल चेक करते हैं। और उसके शरीर को चेक करने के बाद और उसमें कोई निशान न पाने के बाद वो उसको अंदर अलाउ करते हैं। फिर वो यहाँ वहाँ देखते हुए बड़ी सतर्कता के साथ अंदर जाता है। उस घर में कोई पार्टी चल रही होती है और विलियम को देखते ही उस घर की ओनर मिसेस फेदरसन घबरा जाती है क्योंकि विलियम एक कर्नल होता है। इसलिए मिसेस फेदरसन उसे वहां आने का कारण पूछती है। अगर अपने साथ रहने वाला कोई इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाए तो कई लोग उन्हें खोने के डर से बाहर बताते नहीं है और उन्हें घर में ही छुपा कर रखते हैं और ऐसे छुपे हुए ज़ॉम्बीज़ को ढूंढकर उन्हें मारना ही विलियम का काम होता है। वो ज़ॉम्बीज़ को पता लगाते ही उन पर जरा सी भी दया न दिखाकर उनको मारने वाला इंसान है। अब मिसेस फेदरसन सोचने लगती है कि वो बिना कोई कारण यहाँ क्यों आया होगा। तब विलियम उसे कहता है कि यहाँ किसी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और ये खबर मुझे मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी लोगों को टेस्ट करना चाहता हूँ। तब मिसेस फेदरसन कहती है कि 2 साल से यहाँ किसी को ज़ॉम्बी ने नहीं काटा और कोई भी उससे अफेक्ट नहीं हुआ है। अब घर में सभी लोग मिलकर ताश के पत्ते खेलते हुए और एंजॉय करते हुए बातें करते हुए नजर आते हैं। उनमें से किसी में भी ज़ॉम्बी बनने के लक्षण नहीं होते और सभी नॉर्मल दिख रहे होते हैं। तब विलियम कहता है कि ज़ॉम्बी काटने से कोई तुरंत उस ज़ॉम्बी में नहीं बदलता, वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलता है और पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदलने तक वो इंसान ही रहता है। लेकिन ज़ॉम्बी का पता लगाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। फिर वो एक छोटी सी बोतल को ओपन करता है और उसमें से कुछ मक्खियां बाहर निकलती है और वो मक्खियां रूम के अंदर उड़ने लगती हैं। फिर विलियम कहता है कि ये मक्खियां मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाकर बैठती हैं। ये मक्खियां हमें बता सकती हैं कि यहाँ ज़ॉम्बी कौन है और उसी समय विलियम के सामने बैठे हुए एक आदमी पर सारी मक्खियां जाकर बैठती हैं। तब वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और अगले सेकंड विलियम अपने वाइन ग्लास को तोड़कर उस ज़ॉम्बी का सर काट डालता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या उस आदमी का कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद है। इस पर मिसेस फेदरसन कहती है कि ऐसा कोई यहाँ नहीं है। फिर विलियम के जाने के बाद उसकी बेटी उसे कहती है कि उस आदमी के रिश्तेदार की बेटी ऊपर वाले कमरे में है। तब मिसेस फेदरसन उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो। फिर उसकी बेटी ऊपर जाकर उस लड़की को पुकारते हुए उस कमरे में जाती है। अब कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसको उसकी मेड दिखती है जो घबरा कर एक कोने में बैठी हुई है। वो उसे कहीं देखने के लिए इशारा करती है। तब वो देखती है कि वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसका चेहरा एक तरफ से सड़ रहा होता है और वो एक इंसान के ब्रेन को खा रही होती है और ऐसे देखते ही वो उसको अटैक करने आती है। फिर उस घर के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं और अगले सीन में कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्लेग जैसी एक डिजीज ने इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया है। ये डिजीज इंसान के ब्रेन को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है और इससे वो इंसान मर जाता है। फिर वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर जिंदा रहता है और ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों के ब्रेन के भूखे होते हैं और वो वही खाते हैं। इसे रोकने के लिए की गई सारी कोशिशें नाकामयाब होने पर क्वारंटीन करना ही सही तरीका हो जाता है और अब इंग्लैंड को चारों तरफ से ब्लॉक करते हुए 30 फीट गहराई में खड्डे खोदकर उनमें पानी भर दिया जाता है। अब ऐसे में कोई इजिली इस देश में नहीं आ सकता और लोगों की आने जाने के लिए ऊपर से कई ब्रिजेस बांधे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर इंसानों के साथ मिलकर रहने लगते हैं। इसलिए सारे ब्रिजेस को तोड़कर सिर्फ एक ब्रिज को हाई सिक्योरिटी के साथ आने जाने के लिए रखा जाता है और उस ब्रिज का नाम है हिंगम ब्रिज और आज तक सिर्फ इसी ब्रिज को लोग आने जाने के लिए यूज करते हैं। अब लोगों के मन से ज़ॉम्बीज़ का डर निकल गया होता है लेकिन असल में प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट होने वाली है और ऐसा बताकर मूवी का टाइटल डालकर इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली को दिखाते हैं जिनकी 5 बेटियां हैं। उनका नाम है जेन, एलिजाबेथ, लिडिया, कैटी एंड मैरी। हमारे हीरोइन एलिजाबेथ उनकी दूसरी बेटी है। मिस्टर बनेट ने अपनी बेटियों को ज़ॉम्बी से बचकर रहने के लिए बचपन से उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी होती है और वे सब बड़ी हिम्मत वाली लड़कियां होती है। ये लड़कियां सिंगिंग, डांसिंग और कुकिंग करने के बजाय पढ़ाई, लड़ाई और शूटिंग इन सब चीजों में माहिर होती हैं। लेकिन मिसेस बेनेट बिल्कुल एक देसी माँ की तरह है और वो हमेशा अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचती रहती है। ऐसे में उन्हें पता चलता है कि टाउन में कोई डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वहाँ एक अमीर लड़का आने वाला है। तो मिसेस बेनेट सोचती है कि अगर वो लड़का अपनी बेटियों से किसी एक को पसंद कर ले तो कितना अच्छा होगा। फिर वो सभी उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो अमीर लड़का चार्ल्स अपनी बहन कैरोलिन के साथ आता है और उसके साथ विलियम भी आता है जो उसका फ्रेंड है। अब एलिजाबेथ की बड़ी बहन जेन को चार्ल्स देखते ही पसंद कर लेता है और उसे अपने साथ डांस करने बुलाता है। जेन को भी वो पसंद आता है और वो उसके साथ डांस करना चाहती है। अब विलियम एलिजाबेथ को देखता है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन दिए बिना वहीं खड़ा रहता है और उसे देखकर एलिजाबेथ सोचने लगती है कि जब यहाँ सारे लोग खुशी से एंजॉय कर रहे हैं तो ये लड़का क्यों बिना स्माइल दिए एटीट्यूड के साथ खड़ा है। लेकिन वो मन ही मन विलियम को बहुत ही पसंद करने लगती है। तब विलियम अपने दोस्त एलिजाबेथ के बारे में कुछ गलत कह देता है और वो उसे पसंद नहीं करता, इस तरह की बातें करता है और
और ये सुनते ही गुस्से में एलिजाबेथ हॉल के बाहर रखे हुए कैंप फायर के पास जाती है। वो विलियम के बारे में गुस्से में कुछ बड़बड़ाती रहती है। तब पीछे से कोई कहता है हाँ उसे संभालना डिफिकल्ट है, और ये कोई जानी पहचानी सी आवाज लगती है और वो मुड़कर देखती है। तब वहाँ मिसेस फेदरसन आई होती है जो एक ज़ॉम्बी बन गई है और वो एलिजाबेथ के पास में आकर खड़ी होती है। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी आई हूँ। ऐसा कहते ही उसका सर फट जाता है और इससे एलिजाबेथ बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर वो देखती है कि विलियम ने ही उस ज़ॉम्बी को शूट किया है और उसे बचाया है। तब एलिजाबेथ कहती है कि वो मुझे काटने नहीं बल्कि मुझसे कुछ कहने आई थी, लेकिन ज़ॉम्बी बात कैसे कर सकता है। ये कहते हुए कोई उस पर बिलीव नहीं करता। अब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए घर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं और वे सभी लोग उस पार्टी चल रहे हॉल में आ जाते हैं। उनसे डरकर वहाँ के सभी लोग इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ और उसकी बहनें अपनी ड्रेस में छिपा कर रखे हुए सारे वेपन्स को लेकर उन ज़ॉम्बी से लड़ाई करती है। हमारी बहादुर लड़कियां ज़ॉम्बी पर अटैक करते हुए उनको मार डालती है। एलिजाबेथ को ऐसे लड़ाई करते हुए देखकर विलियम बहुत इंप्रेस होता है और वो उसको नजर हटाए बिना देखते रहता है। फिर वो चार्ल्स से एलिजाबेथ की तारीफ करते हुए कुछ बातें करता है। अगले दिन जेन को चार्ल्स का एक लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कल तुमसे ठीक से बात नहीं कर सका, इसलिए आज तुम सब मेरे घर लंच के लिए आ जाओ। और ये पढ़ते ही वो सब खुश होते हैं। मिसेस बर्नेट भी उसे वहाँ भेजने के लिए राजी हो जाती है। वो सोचती है कि आज शाम को बारिश हो सकती है, इसलिए ऐसे में वो लोग लड़की को वापस घर नहीं भेजेंगे और फिर जेन की शादी चार्ल्स के साथ इजीली हो सकती है। अब ऐसा प्लान करते हुए वो जेन को अकेले ही चार्ल्स के घर भेज देती है। अब बादल छा जाते हैं और वहाँ अंधेरा होने लगता है और जेन भी घबराते हुए घोड़े में सवार होकर जा रही होती है। तब जंगल से जाते समय उसका घोड़ा वहाँ कुछ देखकर रुक जाता है और जेन भी बंदूक को हाथ में लेकर देखती है कि वहाँ कौन है। तब एक ज़ॉम्बी उसके पास आ रहा होता है और उसको देखते ही उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है और कहीं और भाग जाता है। अब वो उस बंदूक को एम करते हुए उसको शूट करने जाती है, लेकिन वो बंदूक खराब हो जाती है। फिर जब ज़ॉम्बीज उसको अटैक करने आते हैं तो वो तुरंत अपने पैर में रखे हुए नाइफ को निकालकर उसका हाथ काट देती है और उसके सर को अपने पैरों से कुचलकर मार डालती है। और फिर बारिश भी गिरने लगती है। तब दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी माँ अपने बच्चे को हाथों में लिए है। तो क्या ज़ॉम्बीज अपनी फैमिली भी बनाते हैं? ये सोचते ही वो ज़ॉम्बीज जेन को काटने आती है। अगले दिन सुबह जेन किस हालत में होगी ये सोचकर एलिजाबेथ चार्ल्स के घर पहुंच जाती है। तब वे सब उसको कहते हैं कि जेन की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए उसको आराम करने के लिए कमरे में रखा हुआ है। वे कहते हैं पता नहीं उसको कुछ बीमारी हो गई है या फिर कोई ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन विलियम को लगता है कि उसे जरूर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। फिर विलियम और एलिजाबेथ डॉक्टर के साथ जेन के कमरे में जाते हैं और डॉक्टर उसको चेक करने को कहता है कि ये कोई फ्लू जैसी बीमारी है और जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन विलियम कंफर्म करने के लिए मक्खियों की बोतल को खोल देता है और अपने हाथ में एक नाइफ रेडी करता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि जेन के हाथ में किस तरह का घाव हुआ है। तब एलिजाबेथ कहती है कि वो बंदूक जलने से लगा हुआ घाव हो सकता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कोई काटने का घाव नहीं है। फिर एलिजाबेथ गुस्से में उन मक्खियों को पकड़कर उन्हें मसलकर मार देती है और इन्हें संभाल कर रखना कहकर विलियम को दे देती है। अब उस रात एलिजाबेथ जेन के साथ उसी घर में रुक जाती है और रात को विलियम को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए देखती है। फिर अगले दिन सुबह एलिजाबेथ की फैमिली वहां पहुंच जाती है। अब जेन को वहां छोड़ना सेफ नहीं है और विलियम किसी को ज़ॉम्बी में बदलने पर बिना सोचे समझे उसको मार देता है। ये सोचकर वो जेन को अपने घर वापस लाते हैं और उनके जाते समय चार्ल्स मिसेस बेनेट से कहता है कि इस बार भी आपकी बेटी से कुछ बात नहीं हो पाई। उसके ठीक होने के बाद अगली पार्टी में मुझे इनवाइट, मैं जरूर उसमें शामिल हो जाऊंगा, ये कहकर उन्हें भेज देता है। अब मिस्टर बेनेट को कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वहाँ के एक लॉ के मुताबिक उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदार के लड़के के नाम पर हो जाएगी और मिस्टर बेनेट की बहन का बेटा पार्टसन ही वो इकलौता वारिस है। तब मिसेस बेनेट सोचती है कि अपनी बेटी की शादी पार्टसन के साथ करने से प्रॉपर्टी उनकी फैमिली में ही रहेगी और फिर पार्टसन उनके घर में आता है। तब जेन के लिए ऑलरेडी एक रिश्ता देखने के कारण वो पार्टसन से एलिजाबेथ की शादी के बारे में पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर एलिजाबेथ, उसकी बहनें और पार्टसन ये सभी पास वाले टाउन में रहने वाले उनकी आंट के घर जा रहे होते हैं। तब रास्ते में उनको एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है जो पलट गई होती है और उसमें से बचाव बचाव करके आवाज आती है और फिर एलिजाबेथ और उसकी सिस्टर्स बंदूक लेकर उसके पास में जाते हैं। तब उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो एक ज़ॉम्बी होती है। वो इनके पास जैसे ही आती है ये लोग उसे शूट कर देते हैं और ये डरपोक पार्टसन उन सभी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। अब उसकी आंट के टाउन में कई मिलिट्री ऑफिसर्स आए होते हैं और वे वहां ज़ॉम्बीज की बढ़ती हुई संख्या को कंट्रोल करने आए होते हैं और एलिजाबेथ उस मिलिट्री ग्रुप के हेड जॉर्ज से मिलती है और उससे कई समय तक बातें करते हुए वो समझ जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। तब विलियम और चार्ल्स किसी काम से वहां आते हैं और चार्ल्स को देखते ही जेन बहुत ही खुश होती है और उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हमारे टाउन में जब एक डांस पार्टी होगी तो तब तुम आओगे। इस पर चार्ल्स कहता है कि मैं खुद एक ऐसी शानदार डांस पार्टी अरेंज कराऊंगा जो पहले कभी किसी ने न की हो। अब ये कहकर दोनों वहां से निकलते हैं और जाते समय विलियम और जॉर्ज एक दूसरे को घूरते हुए
में देखते हैं और इसे एलिजाबेथ देख लेती है और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। फिर एक दिन चार्ल्स एक शानदार डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ एलिजाबेथ अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाती है। वहाँ मिसेस बेनेट नशे में कुछ भी बोल रही होती है। वो कहती है कि मेरी बड़ी बेटी को मैं इस अमीर इंसान से शादी करवा दूंगी, फिर देखना मैं उसकी मदद से बाकी बेटियों के लिए कैसे रिश्ते लेकर आती हूँ। तब कोइंसिडेंटली वहाँ विलियम आता है और ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ जेन को ढूंढते हुए आती है। तब देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर छिपे हुए हैं और वो ज़ॉम्बीज इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। तब एलिजाबेथ उनसे पूछती है तुम सब यहाँ कैसे आए, और ज़ॉम्बीज जवाब देते हैं कि हमारे नए फ्रेंड ने हमें यहाँ आने का सीक्रेट रास्ता बताया था। और तब तक विलियम वहाँ पहुँच जाता है और उनको मार डालता है। अब एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है। फिर दिखाते हैं कि बीमार जेन धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है और अब पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। तब उसे चार्ल्स का लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मैं इस टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं वापस कब आऊंगा। तब जेन और एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि इतने दिनों तक अच्छे से पेश आकर अब अचानक चार्ल्स उसको अवॉइड क्यों कर रहा है। तब जेन कहती है कि अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो वो जरूर वापस आएगा। फिर अगले दिन पार्सन एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। तब एलिजाबेथ उसको मना कर देती है और इस वजह से एलिजाबेथ और उसकी माँ के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और गुस्सा होकर एलिजाबेथ जंगल में चली जाती है। तब वहाँ वो जॉर्ज से मिलती है और वो कैजुअली उसके पास जाकर कहता है लगता है तुम गुस्से में हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जो कभी किसी इंसान ने नहीं देखी हो। फिर वो उसे ब्रिज के उस पार होने वाले एक चर्च में लेके जाता है। उस चर्च में कई लोग बैठे हुए होते हैं। एलिजाबेथ और जॉर्ज आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं। इनके आगे वाले सीट पर बैठी दो बच्चियां हंसकर बातें कर रही होती है। तब एलिजाबेथ उन्हें कहती है कि चर्च में ऐसा नहीं करना चाहिए, चुप हो जाओ, लेकिन उसकी बातों को वो नहीं सुनते और वो फिर भी उनसे कहती है। फिर वो दो लड़कियां उससे मुड़कर देखती हैं। तब पता चलता है कि वो दोनों ज़ॉम्बीज हैं। एलिजाबेथ काफी शॉक हो जाती है। फिर देखती है कि उस चर्च के सभी लोग ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन वो सभी इंसानों की तरह प्रे करके बड़े सोशल तरीके से रहते हैं। फिर वो लोग हमें अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पूछने पर जॉर्ज कहता है कि ये लोग इंसानों के ब्रेन को नहीं खाते, बल्कि ये सब सुअर के ब्रेन को खाते हैं और इसीलिए ये लोग हिंसक नहीं होते। फिर वो कहता है कि हम सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उनसे छुटकारा नहीं मिला है और ऐसे में अगर हम इन्हें सुअर का ब्रेन खिलाएं, ये सब वायलेंट ना होकर नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इतना ही नहीं, हमें रूलिंग फैमिली को ये सभी बातें समझानी पड़ेगी। और एलिजाबेथ को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उससे कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर घर वापस जाते ही एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसके मना करने की वजह से लिडिया को पार्सन से शादी करने का फैसला लिया गया है। फिर अगले दिन सुबह पार्सन लिडिया के साथ वहाँ की क्वीन लेडी कैथरीन से मिलने जाता है और एलिजाबेथ भी उनके साथ वहाँ जाती है। उसने वहाँ जॉर्ज को बुलाया होता है और वो उनसे कई भी बातों को लेडी कैथरीन से कहती है। अब विलियम क्वीन का कोई रिश्तेदार होता है, इसलिए वो भी वहां जाता है। तब सबके सामने जॉर्ज उसके आइडिया को बताता है और कहता है कि इससे इंसान और ज़ॉम्बी साथ मिलकर रह सकते हैं। तब विलियम कहता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, ज़ॉम्बीज पर तरस खाने की वजह से ही आज वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हम एक जगह में क्वारंटीन होकर रह रहे हैं। उनमें से अगर एक भी वायलेंट होता है तो सारे इंसानों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये कहकर जॉर्ज को वहां से जाने को कहता है। उस रात एलिजाबेथ इन सब के बारे में सोच रही होती है। तब उसे देखने जॉर्ज आता है। वो कहता है मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है और कहता है कि जेन और चार्ल्स के सेपरेट हो जाने के पीछे विलियम का ही हाथ है। विलियम ने चार्ल्स को बताया था कि जेन उसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार कर रही है और वो सच्चा प्यार नहीं करती और इस वजह से ही दोनों अलग हो गए और विलियम ने ही चार्ल्स को उस टाउन को छोड़कर जाने को कहा था। अब ये सुनते ही एलिजाबेथ को विलियम पर बहुत ही गुस्सा आता है और फिर मौका देखकर जॉर्ज उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और घर में चली जाती है। अगले दिन विलियम आकर एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब ऑलरेडी गुस्से में होने वाले एलिजाबेथ उससे पूछती है तुमने जेन और चार्ल्स को क्यों अलग कर दिया, क्या तुम्हें पता है कि जेन उससे कितना प्यार करती है। ये सब कहकर वो चीजों को फेंककर विलियम को घर से बाहर निकाल देती है। अब इससे दुखी होकर विलियम एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जॉर्ज और मैं बचपन से ही फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन मेरे डैड की गुजर जाने के बाद उसने मेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने मेरी बहन के साथ प्यार करने का नाटक किया था और वो उसको किडनैप करके भाग गया था, पर मैंने अपनी बहन को बचा लिया। लेकिन फिर वो पैसों के लिए कई लड़कियों का किडनैप करने लगा। तो मुझसे दूर रहो वरना वो तुम्हें भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। और चार्ल्स को जेन से सेपरेट करने की एक वजह थी, उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी और इसलिए मुझे लगा कि जेन सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी करना चाहती है और इसीलिए मैं उसे उस टाउन से दूर यहाँ ले आया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सच में उससे प्यार करती है और इन सब के बीच मुझे पता नहीं चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। इस दुनिया में प्यार ही सबसे तेज वेपन है। अब ये सब पढ़ने के बाद एलिजाबेथ फिर से विलियम को पसंद करने लगती है। अब लंदन में ज़ॉम्बियों के अटैक से लोग परेशान हुए होते हैं। ज़ॉम्बीज इंसान के साथ लड़ाई करते हैं और उनको मार भी रहे होते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें लड़ाई करने की ट्रेनिंग दी
गई है। अब इस तरह वो इंसानों पर अटैक करने के लिए कई टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। फिर इससे हैरान होकर विलियम समझ जाता है कि कोई इन ज़ॉम्बीज को ट्रेनिंग दे रहा है। अब लंदन के बाद एलिजाबेथ का शहर है। अगर लंदन खत्म हो गया तो ये ज़ॉम्बीज उस ब्रिज को क्रॉस करके उनके शहर में चले जाएंगे। अब इन सब बातों को सोचकर उस ब्रिज को गिराने का फैसला लिया जाता है ताकि उससे ज़ॉम्बीज उस शहर में ना आ सके। फिर पता चलता है कि जॉर्ज लिडिया को किडनैप करके भाग गया होता है। तब उसे मिले हुए लेटर में एक सिंबल को देखकर एलिजाबेथ समझ लेती है कि जॉर्ज लिडिया को उसी चर्च में ले गया होगा जहां पर वो उसको पहले ले गया था, और वो चर्च ब्रिज के उस पार होता है जहां ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। और जेन और एलिजाबेथ लिडिया को बचाने के लिए वहां जाती है। ब्रिज के दूसरी ओर लोग ज़ॉम्बीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसे में वहां चार्ल्स एक फेंस के अंदर फंसे हुए ज़ॉम्बीज पर बॉम्ब फेंककर दूर भाग जाता है। तब अचानक ज़ॉम्बीज उसकी ड्रेस को पकड़कर उसको अंदर की तरफ खींचते हैं और वो भी वहां फंस जाता है और उसका फेंका हुआ बम फटने ही वाला होता है। लेकिन तब तक वहां जेन पहुंच जाती है और उसकी ड्रेस को काट देती है। फिर वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तब चार्ल्स उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उन दोनों के बीच प्यार फिर से हो जाता है। यहाँ विलियम जंगल में जमीन पर दिखने वाले ज़ॉम्बीज के हाथों को काट रहा होता है। तब पीछे से एक ज़ॉम्बी विलियम की तरफ आता है। अब ज़ॉम्बीज अपने हाथों से विलियम के पैरों को पकड़ लेते हैं और इसीलिए वो वहां से हिल नहीं पाता। तब विलियम वहां कुल्हाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को मार डालता है और देखता है कि वहां एलिजाबेथ आई हुई है और उसको देखकर विलियम बहुत ही खुश होता है। लेकिन वो उन्हें वहां आने का कारण पूछता है। वो कहता है आज इस ब्रिज को गिराने वाले हैं और शाम होते ही उसको ब्लास्ट कर देने का फैसला लिया गया है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तब वो उसे लिडिया के किडनैप होने के बारे में कहती है और कहती है कि हमें उसको बचाने के लिए चर्च में जाना होगा। तब विलियम कहता है कि वो चर्च कोलैप्स हो गया है और लिडिया भी उस हादसे में मर चुकी होगी, इसलिए तुम्हारा वहां जाना बेकार है, तुम अपने घर चले जाओ। अब ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ही सैड होती है। फिर विलियम तुरंत अपने घोड़े में सवार होकर कहीं चला जाता है। यहाँ चार्ल्स किसी गहरी सोच में पड़ा होता है और उसे देखकर एलिजाबेथ को शक होता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? फिर वो उसे सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि विलियम लिडिया को बचाने के लिए उस चर्च में गया है और हमें चर्च कोलैप्स होने की खबर नहीं मिली है। तुम दोनों वहां जाकर कोई मुसीबत में न फंसो, इसलिए उसने तुमसे झूठ कहा और वो अकेला ही वहां चला गया। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम लोग सेफ रहो। और चार्ल्स एलिजाबेथ को समझाता है कि विलियम उससे कितना प्यार करता है। अब ये सब सुनकर एलिजाबेथ भी एक घोड़े में सवार होकर विलियम को बचाने के लिए जाती है। यहाँ विलियम चर्च में पहुंच जाता है। वहाँ के ज़ॉम्बीज नॉर्मल नहीं होने चाहिए, ये सोचकर वहाँ के खाने में मरे हुए सिपाहियों के ब्रेन्स को मिला देते हैं। फिर वो लिडिया को ढूंढते हुए एक रूम में जाता है जहाँ उसे बांध कर रखा होता है और उसे बचाकर बाहर ले जाते समय वहाँ जॉर्ज आ जाता है। फिर विलियम को पता चलता है कि जॉर्ज सारे ज़ॉम्बीज को लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा होता है और वही उन ज़ॉम्बीज को सीक्रेट रास्ते से शहर में भेजने वाला विलन है। अब वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज इंसानों के ब्रेन को खाकर वायलेंट होकर भाग रहे होते हैं। तब विलियम लिडिया को बाहर लेके आता है और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर उस ब्रिज के पास जाने को कहता है। फिर विलियम और जॉर्ज के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों तेज तलवारों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तब विलियम अपनी तलवार को जॉर्ज की चेस्ट पर घुसा देता है, लेकिन इससे जॉर्ज मरता नहीं और उसकी शर्ट फटते ही पता चलता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है और वो भी सुअर के ब्रेन को खाकर इतने दिनों तक नॉर्मल इंसानों की तरह बच रहा था। विलियम उसको देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। तब जॉर्ज कहता है कि मैं सभी ज़ॉम्बीज को यहाँ लाकर उनका राजा बनकर यहाँ रूल करूंगा। फिर वो विलियम का गला दबाता है और विलियम की सांसें भी थमने लगती है। तब अचानक वहाँ एलिजाबेथ पहुंच जाती है और जॉर्ज का हाथ काट देती है। फिर वो विलियम को उससे बचाकर दोनों एस्केप होते हैं और यहाँ लिडिया ब्रिज के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि विलियम वहीं पर है, इसलिए अभी ब्रिज को ब्लास्ट मत करना, हम वेट करते हैं। और वो थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि और वेट नहीं किया जा सकता, इसलिए चार्ल्स वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। अब वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है और उसी समय उस ब्रिज में से विलियम और एलिजाबेथ साथ आ रहे होते हैं। फिर लास्ट बॉम्ब उनके एकदम पास में फटता है, जिससे विलियम घायल हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर एलिजाबेथ उसके पास भागकर आती है और उसे अपने गोद में लेकर कहती है, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इस तरह अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए वो बहुत ही रोती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रिज गिरने के कारण वहां कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं आया होता है और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया होता है। फिर एक दिन विलियम एलिजाबेथ से अकेले में आकर बातें करता है। वो उसे पूछता है कि उस दिन जब मैं बेहोश था तो तुमने जो बातें की थी क्या वो सच है? इस पर वो सरप्राइज होकर कहती है, क्या तुमने वो बातें सुन ली थी? फिर वो एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं और फिर जेन और एलिजाबेथ की शादी सेम डे पर होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी एंडिंग सीन में जॉर्ज अपनी आर्मी के साथ चलते हुए आ रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट अभी तक नहीं आया है और उसके रिलीज होते ही सबसे पहले मैं आपको अगला पार्ट दिखाऊंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।